एलिमेंट्री पार्टिकल्स के इस चैप्टर में अंतिम टॉपिक है क्वार्क्स। जैसा हम जानते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स कहलाते हैं जिनके स्ट्रक्चर को हम किन्हीं दूसरे पार्टिकल्स के द्वारा नहीं समझा सकते, यानी वो स्ट्रक्चरलेस है। परंतु काफ़ी समय बाद एक साइंटिस्ट थे गेलमैन, उन्होंने ये बताया कि बेरियंस और मेसॉन्स कैटेगरी के जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनके स्ट्रक्चर को हम क्वार्क्स के द्वारा समझा सकते हैं। अर्थात वो वास्तव में एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं हैं, बल्कि उनका स्ट्रक्चर भी किन्हीं दूसरे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिनको हम क्वार्क्स कहते हैं। उन्होंने बेरियंस और मेसॉन्स की प्रॉपर्टी को एनालाइज किया और ये बताया कि ये जो बेरियंस और मेसॉन्स कैटेगरी के पार्टिकल्स हैं, ये जिन क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं वो क्वार्क खुद 3 फ्लेवर्स में मिलते हैं, यानी क्वार्क्स की 3 वैरायटी हैं। जैसे क्वार्क्स की 3 वैरायटी हैं, इसी तरह क्वार्क का एंटी पार्टिकल एंटी क्वार्क होता है और वो भी 3 फ्लेवर्स में मिलता है। क्वार्क का हर फ्लेवर इसके बाद 3 कलर्स में भी पाया जा सकता है, 3 में से किसी एक कलर में भी पाया जा सकता है, जैसे रेड, वाइट और ब्लू। अर्थात कुल क्वार्क्स हुए 3 क्वार्क, 3 एंटी क्वार्क, और हर क्वार्क या एंटी क्वार्क इन 3 में से किसी एक कलर में पाया जा सकता है, अर्थात रेड, वाइट या ब्लू। जो 3 फ्लेवर हैं क्वार्क्स के, उनको जो नाम दिया गया वो है ओरिजिनल जो क्वार्क कहे जाते हैं, U फॉर अप, D फॉर डाउन एंड S फॉर स्ट्रेंज। और जो करस्पॉन्डिंग एंटी क्वार्क्स हैं उनको इन्हीं पर बार दिखा के शो किया गया है, U बार, D बार और S बार। All quarks are supposed to have even parity and spin half, and basically these are fermions। और भी जो इनकी क्वालिटीज़ हैं वो यहाँ पर इस टेबल में शो की गई हैं। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्वार्क बताया गया है, अप, डाउन और स्ट्रेंज। जो चार्ज है अप पर वो +2/3 है, डाउन पर -1/3 और स्ट्रेंज क्वार्क पर -1/3। बेरियन नंबर जो B से शो किया गया है, अप का है 1/3, डाउन का भी 1/3 और स्ट्रेंज का भी 1/3। आई टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, अप का हाफ, डाउन का हाफ और स्ट्रेंज का 0। आई जेड की वैल्यू है हाफ, -हाफ और 0। इसी तरह स्ट्रेंज नंबर, स्ट्रेंजनेस नंबर S के द्वारा शो किया गया है, अप को 0, डाउन को 0 और स्ट्रेंज को -1। For the corresponding anti-quarks, the numerical values of Q, B, I, IZ, Y and S are the same, but their signs are changed। तो जो एंटी क्वार्क हैं उनके लिए ये सारी वैल्यूज़, न्यूमेरिकल वैल्यू वही बनी रहेंगी, लेकिन जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, अर्थात जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। क्वार्क और एंटी क्वार्क की, जैसा मैंने पहले बताया कि एक और प्रॉपर्टी होती है उसका कलर, और ये 3 में से किसी एक कलर में पाया जा सकता है, रेड, ग्रीन और ब्लू क्वार्क के लिए, और एंटी रेड, एंटी ग्रीन और एंटी ब्लू एंटी क्वार्क के लिए। अकॉर्डिंग टू कलर हाइपोथेसिस, ऑल द 3 क्वार्क्स इन ए बेरियन हैव डिफरेंट कलर्स which satisfies Pauli's exclusion principle. Since all of them are in different states, even if 2 or 3 of them are otherwise identical, such a combination can be considered to be white or colorless by analogy with the way in which red, green and blue light combine to make white light। अर्थात जो किसी भी पार्टिकल में, जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, उसमें वो जिन क्वार्क्स से मिलकर बनता है उन क्वार्क्स के कलर का कॉम्बिनेशन इस तरह होता है कि वो कुल मिलाकर कलरलेस हो।
उसका जो टोटल इफेक्ट आए वो कलरलेस हो। जैसे कि पाई मीसॉन के जो क्वार्क स्ट्रक्चर है पाई प्लस का, वो है U और D बार। According to color hypothesis, a meson is supposed to consist of a quark of one color and an anti-quark of corresponding anti-color, thus cancelling the color effect। यानी कुल मिला के किसी भी पार्टिकल का या एंटी पार्टिकल में जो क्वार्क कॉम्बिनेशन होंगे, उन क्वार्क्स के कलर्स इस तरह होंगे कि उनका टोटल इफेक्ट या नेट इफेक्ट हमेशा जीरो या कलरलेस होना चाहिए। ऐसे ही ओमेगा माइनस का हम देखते हैं कि उनका जो क्वार्क स्ट्रक्चर है उसमें 3 क्वार्क होते हैं, S, S और S। ओमेगा माइनस जो हाइप्रोन है कंसिस्ट ऑफ 3s क्वार्क्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। इन तीनों में एक S का कलर रेड होगा, दूसरे का ब्लू होगा, तीसरे का ग्रीन होगा, जिससे कि जो टोटल कलर है उसका जो इफ़ेक्ट है वो कलरलेस बना रहे। एक टर्मिनोलॉजी और यूज़ होती है चार्म्ड क्वार्क्स, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। बाय एनोलॉजी विथ 4 लेप्टॉन्स, हम जानते हैं कि 4 प्रकार के लेप्टॉन होते हैं, ई न्यूट्रिनो, म्यू न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन एंड म्यून। ये 4 प्रकार के लेप्टॉन होते हैं। इसमें एक 4th क्वार्क और माना गया है और वो कहलाता है चार्म्ड क्वार्क। The quark was named charmed or C quark. It has Q plus 2/3, S की वैल्यू 0 and charm quantum number is +1. Charm is supposed to influence the likelihood of certain hadron decays. अब हम अगर 3 जनरेशन ऑफ क्वार्क की बात करें तो कुल मिला के जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल हैं उनके सब पार्टिकल्स अगर होंगे तो वो होंगे क्वार्क्स और लेप्टॉन। यानी बेसिक जो पार्टिकल्स हुए, मूलभूत कण वास्तव में जो हुए वो होंगे क्वार्क्स और लेप्टॉन। All the properties of ordinary matter can be understood on the basis of just 2 leptons, electron and its associated neutrino, जिसको हम न्यू ई से शो कर रहे हैं, and 2 quarks, that is mu and d, known as the first generation। फर्स्ट जनरेशन क्वार्क में 3 वैरायटी आई हैं पार्टिकल्स की, जिसमें 2 क्वार्क हैं, म्यू, यू और डी, और एक है न्यूट्रिनो जो लेप्टॉन की कैटेगरी में आता है। अनदर सेट ऑफ 2 leptons, म्यून and its associated neutrino, and 2 quarks S and C, known as second generation, is responsible for most of the unstable particles and resonances created in high energy collisions. All these decay into the members of the first generation. There are indication of a third generation of quarks also, and it consists of 2 leptons and 2 quarks। ये जो लेप्टॉन्स हैं दोनों थर्ड जनरेशन के, ये एक कहलाता है टाउ मीसॉन whose mass is 1.78 giga electron volt, and its neutrino known as टाउ न्यूट्रिनो। और जो क्वार्क हैं थर्ड जनरेशन में वो कहलाते हैं एक तो टॉप और दूसरा बॉटम। तो इस तरह कुल मिलाकर जो कॉम्बिनेशन बना, फर्स्ट जनरेशन में क्वार्क हैं अप डाउन, सेकंड जनरेशन में क्वार्क हैं चार्म और स्ट्रेंज, थर्ड जनरेशन में जो क्वार्क हैं वो है टॉप एंड बॉटम। सिंबल आपको दिखाए गए हैं U, D, C, S, T एंड B। चार्जेस हैं +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्म का है +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्ट्रेंज का -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह बाकी के भी आप देख सकते हैं। स्ट्रेंजनेस नंबर सभी के दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रेंज पार्टिकल है, स्ट्रेंज क्वार्क है, उसका स्ट्रेंजनेस नंबर -1 है, और इसी तरह जो चार्म पार्टिकल है उसका चार्म नंबर +1 है। अगर वो एंटी पार्टिकल होगा या एंटी क्वार्क होगा तो ये साइन बदल जाएंगे, स्ट्रेंज के लिए +1 हो जाएगा और चार्म के लिए -1। अब हम कुछ पार्टिकल्स के जो क्वार्क स्ट्रक्चर है वो उसका उदाहरण यहाँ इस टेबल के द्वारा दिया गया है। आप देख सकते हैं जैसे पार्टिकल पायोन प्लस,
इसका क्वार्क स्ट्रक्चर है यू डी बार, अर्थात ये दो क्वार्क से मिलकर बना है, एक तो अप और दूसरा एंटी डाउन। जो चार्ज हैं हम जानते हैं कि यू का +2/3 और डी बार का +1/3, तो कुल चार्ज हो गया पाई प्लस पर +1, और हम जानते हैं कि पाई प्लस पर कुल चार्ज जो है वो +1 ही है। +1 मीन्स इक्वल टू द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। स्पिन जो है वो 0 है, क्योंकि ये दो क्वार्क हैं, तो एक की स्पिन अगर अप होगी तो दूसरे की डाउन होगी, तो कुल स्पिन पाई प्लस की होगी 0। स्ट्रेंज पार्टिकल चूँकि ये नहीं है, इसलिए स्ट्रेंज नंबर है 0, तो दोनों क्वार्क का 0 + 0 = 0। इसी तरह आप और भी कोई, जैसे न्यूट्रॉन का हम देखते हैं, एंटी न्यूट्रॉन को ले सकते हैं। एन बार से शो किया गया है, ये 3 क्वार्क से मिलकर बना है, यू बार, डी बार और डी बार। तो जो चार्जेस हैं यू बार का -2/3, डी बार का +1/3, फिर डी बार का +1/3, तो टोटल चार्ज हो गया 0। और हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन या एंटी न्यूट्रॉन का जो टोटल चार्ज है वो 0 ही होता है। स्पिन को आप देख सकते हैं, जो दो क्वार्क हैं उनकी यू बार और डी बार, एक का डाउन है दूसरे का अप है, तीसरे का भी अप है, इसलिए टोटल स्पिन जो होगी वो होगी हाफ और स्ट्रेंज नंबर आएगा 0। तो इस तरह हम किसी भी पार्टिकल के जो मीसॉन और बेरियन की कैटेगरी में आ रहे हैं, लेप्टॉन को छोड़ के, लेप्टॉन अपने आप में वो एलिमेंट्री पार्टिकल है, मीसॉन्स और बेरियंस हैं, उनके स्ट्रक्चर को हम क्वार्क्स के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।